अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी आजकल कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हमारी तबीयतें ठीक नहीं चल रही। वही वायरल हुआ है, फिर फ्लू है, फ़ीवर है, कफ़ वगैरह बच्चों को हुई है, इसलिए इनको आज स्कूल भी मैंने नहीं भेजा। बड़ी बेटी वजीहा को हमने स्कूल ड्रॉप करके अब इन तीनों बच्चों को जो है हम लेकर जा रहे थे CMH। वहाँ पर इनका चेकअप वगैरह करवा कर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, और फिर उसके बाद हस्बैंड हमें घर ड्रॉप करेंगे और ख़ुद जो है वापस ऑफिस चले जाएंगे। मेरी अपनी तबीयत भी जो है ना थोड़ी सी डाउन है, तो बस घर जाके मैं सिर्फ लंच प्रिपेयर करूँगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करूँगी। सारा दिन मैंने जो है ना बस रेस्ट डे किया आज, क्योंकि लेज़ी फील भी कर रही थी, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने बस इसलिए जो है ना कुछ ख़ास किया नहीं। अच्छा, जब मैं ये चिकन मंचूरियन मैंने वापस आके खाने में बनाना था, और साथ में जो है वेजिटेबल एग फ्राइड राइस मैंने बनानी थी। अच्छा, जब मैं ये खाना बनाने लगी ना, तो उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है तबीयत जब ठीक ना हो ना, तो आपका कुछ भी ख़ास अलग से करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो जब मैं ये कर रही थी तो मैं मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, तो पहले तो मेरा दिल हुआ कि यार बस रहने दो, और इस तरह करके ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप नॉर्मल मतलब खाना कुकिंग घर में बना रहे हैं ना, तो आपको हार्डली 15 to 20 या हार्डली 30 मिनट्स में आपका खाना बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब आपको वीडियो शूट करनी होती है या इस तरह का शूटिंग सीन पे लेना होता है ना, तो फिर वही काम जो आधे घंटे में होना होता है, वो काम घंटे में चला जाता है। तो हमेशा जो है वो जितने भी आप यूट्यूबर्स को देखते होंगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, जो एक 10 मिनट्स की या इवन 5-3 मिनट्स की वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके पीछे जो है वह घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की स्ट्रगल्स होती हैं, एफ़र्ट्स होती हैं, जिसके बारे में ज़ाहिर सही बात है कि आप लोगों को देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको फ़ील नहीं होता। उनको ऐसा लग रहा होता है कि यार कितना परफेक्ट सीन है, हर चीज़ परफेक्ट है, और इनका घर कितना साफ़ है, हर चीज़ यानी परफेक्शन के साथ जो है वो हुई भी होती है। लेकिन उस परफेक्शन के पीछे की जो एफ़र्ट्स और स्ट्रगल्स होती है ना, उसको करने में जो है वो 2 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं, और साथ में ज़ाहिर सी बात है कि मूड भी फ्रस्ट्रेट होता है। और जो हाउसवाइफ्स हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना, साथ बच्चे भी हैं, तो सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इस मुश्किलात के साथ भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो हम सब कर रहे होते हैं, और मैं भी कर रही हूँ। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई अब अगर मुझे ये कहे कि कौन आपको किसने कहा है करने को, तो ये मेरा शौक़ है, तो मैं अपने शौक़ से जो है वो ये कर रही होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये करना। जो है वो एक तरह से मेरी मेमोरीज़ ही क्रिएट हो रही हैं। तो बहरहाल, तो वो एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो वो एक परफेक्शन जो चीज़ दिखाई जाती है, जिसको देखकर हम लोग भी ये सोचते हैं यार इनकी लाइफ जो है वो कितनी परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है, फैमिली लाइफ कितनी परफेक्ट है, इनको तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो देखकर एक फ़ेक सिनेरियोज़ जो है ना एक्चुअली में क्रिएट किए जाते हैं, जिनकी वजह से सामने वाले जो व्यूवर्स होते हैं उनको लगता है कि यार हर चीज़ परफेक्ट है, इनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कमियां हैं वो हमारी ही लाइफ में, बाकी इनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह मियाँ ने इनको हर चीज़ से नवाजा हुआ है, इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिए हुए। हर चीज़ जो है वो शायद अल्लाह मियाँ हमें ही टेस्ट कर रहे हैं, और इनको मतलब इस तरह की थॉट्स जो है ना वो हमारे माइंड में ज़रूर आती हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मेरी अपनी भी सोच जो है वो कुछ इसी तरह से थी। कभी कभी मैं भी इस तरह की कोई चीज़ जब देखती थी, तो मैं भी ये सोचती थी कि यार वाकई ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है कि जो 10 मिनट्स के अंदर जो हम दिखा रहे होते हैं वीडियोस में, या हार्डली अगर 15 मिनट्स की अगर वीडियो है, तो उसके अंदर 24 घंटे में क्या क्या हो रहा है, उसमें हम परफेक्ट चीज़ें ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। अगर हम पूरे 24 आवर्स जो है वो आपको रिकॉर्ड करके दिखाने लगे, तो इतना तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, ना हमारे पास टाइम है। लेकिन ये है कि वो हर चीज़ जो है वो परफेक्ट करके इसलिए दिखाई जा रही होती है ताकि देखने वाले व्यूवर जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि हम सोशल मीडिया पर क्यों आते हैं, जब अपना इंसान टाइम फ्री होता है, उस फ्री टाइम को आप अच्छे से जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आते हैं, कि अपने मतलब कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, कि उनका जो रिलैक्सिंग टाइम होता है उसमें उनकी या तो आदत होती है कि स्क्रॉलिंग कर लें या कोई वीडियोस देख लें जो उनको देखना पसंद हो। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है हम ऐसी ही चीज़ें देखेंगे ना जिसे देख के हमें खुशी मिले, और इसी तरह का कुछ देखना। और जो दिखाने वाले लोग हैं, यानी जो यूट्यूबर्स जैसे हम हैं, हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम हर चीज़ परफेक्ट करके सामने वाले को दिखाएं, ताकि उनका दिन भी अच्छा गुजरे, एक तरह से टाइम पास उनका अच्छे से हो जाए। तो उसके पीछे ऐसा नहीं होता कि आप लोगों का घर साफ़ नहीं है, या आप लोग परफेक्ट नहीं है, या आप लोगों की सारी चीज़ें जो है वो सेम होती है। जो रूटीन्स हमारी हैं, ज़ाहिर सी बात है वही रूटीन आप लोगों की भी होती है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी करते हैं। बस ये होता है कि चूँकि अब हमने वीडियो बनानी है, तो उसके पीछे जो है वो हमें हर चीज़ जो है वो परफेक्ट करके दिखानी हो रही होती है।
अच्छा, मेरा मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरा अपना मानना यही है कि जो मेरी नेचुरल रियल लाइफ जो मैं कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ वही शो करती हूँ। मेरी वीडियोस में कोई भी फेक सिनेरियोज़ नहीं होते, कोई फेक चीज़ जो है ना वो कोई भी नहीं होती। जो मेरी रूटीन में है मैं वही दिखा रही हूँ, जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं उतना ही दिखा रही हूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको पूरी अपनी 100% लाइफ नहीं दिखा रही। उसमें से जो है वो शायद 20 या 30% है जो मैं सिर्फ आपको शो कर रही हूँ, जो मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये जो खाना बन रहा है या जो भी चीज़ आपके सामने शो हो रही है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा रियल कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस के पीछे जो है ये सब कर रही हूँ, या वीडियोस के पीछे जो है वो मैं ऐसे ऐसे खाने बना रही हूँ। तो मेरी ये रूटीन का हिस्सा है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं फ़ेक सिनेरियोज़ या कुछ वीडियोस के पीछे वही काम करने लगूँ ना, तो शायद मैं हफ़्ता भी ना चल सकूँ। हफ़्ता या चले ज़्यादा से ज़्यादा महीना भी जो है वो मैं उसको लेके या कैरी ऑन जो है वो मैं नहीं कर सकूँगी, अगर तो मैंने फ़ेक सिनेरियोज़ करने। क्योंकि फ़ेक इंसान एक हद तक ही हो सकता है, और इस तरह से कंटेंट फ़ेक बनाकर जो है वो करना, आप ज़्यादा देर लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकते हैं। तो जो मेरी रूटीन का हिस्सा है, जो मेरा नेचुरली रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, मैं जस्ट वही आपको शो करती हूँ। मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जो घर में बैठी लेडीज़ हैं वो कभी भी अपनी लाइफ को ये वीडियोस पे आने वाली उनके साथ जो है ना अपने आप को कंपेयर मत करें। हर इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट है। हर इंसान जो है वो बल्कि किसी की ज़िंदगी में मैं कहूँगी परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। वो सिर्फ अल्लाह और उसकी ज़ात को पता है, और हम मतलब जिनके साथ हो रहा है उनको पता होता है। तो अगर किसी की वीडियो देख के या किसी चीज़ को देख के अगर आप लोगों को ये महसूस होता हो कि प्रॉब्लम्स या परफेक्शन सिर्फ इनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में नहीं है, तो ये कहना जो है ना बहुत गलत होगा। तो हर हाल में मैं समझती हूँ कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी। क्योंकि जो है जितना है बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा से जो है वो अपनी नमाज़ में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे नेक हिदायत देते रहें, और मुझे जो है ना वो कभी भी किसी चीज़ का ग्रीडी नहीं बनाना। और मुझे जो है वो जितना मुझे अल्लाह मियाँ ने दिया है उसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अदा करती हूँ। और मैं हमेशा से मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे बस इतना देना कि हमें कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े, और अपना मोहताज बनाना, इंसानों का मोहताज ना बनाना। बस मेरी हमेशा जो है ना वो यही दुआ होती है। मैंने कभी भी अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा नहीं मांगा। बस अल्लाह मियाँ को, मैं तो समझती हूँ कि शायद अल्लाह मियाँ हर को बेहतर पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मतलब कि अल्लाह के हाथ में छोड़ी हुई है, कि अल्लाह मियाँ को बेहतर पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। जैसे मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैं कभी बात करूंगी कि बेटियां जिनके घरों में होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटियां हों तो उन लोगों को किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो 4 बेटियां हैं, तो मैं उसको किस तरीके से जो है वो लेके चल रही हूँ, या मुझे किन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। और लेकिन मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी बेटियाँ हैं ना माशाल्लाह, वो मेरे आप प्राउड हैं, मेरी स्ट्रेंथ हैं। और ये मैं सिर्फ मुंह से ये बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा फ़ील करती हूँ तभी मैं आपको ये सब कह रही हूँ। चलिए, आज बातें जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई। तो सारा दिन घर में गुजारने के बाद जो है वो शाम में हस्बैंड ने कहा चलो चलो थोड़ा सा बाहर से होकर आते हैं, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग वीकेंड पे भी बाहर कहीं नहीं गए थे, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, खाना भी बाहर खा लेंगे और थोड़ी सी आउटिंग करके आएंगे। तो बस अब यहाँ पर जो है वो हम के मार्ट आए थे। यहाँ पे बच्चों ने अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली, स्टेशनरी आइटम्स ही बच्चों को पसंद होते हैं, तो बस उन्होंने वो ली। यहाँ पे डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें, क्रॉकरी वगैरह, मुझे हमेशा जब भी मैं आती हूँ देखती हूँ, और विंडो शॉपिंग जो है वो करती हूँ। कभी कभी एक आध चीज़ कभी ले भी लेती हूँ। बहरहाल फ़िलहाल जो है मैंने कुछ नहीं लिया था, बच्चों के लिए जस्ट शॉपिंग की थी। बच्चों ने अपनी जो है वो थोड़ी बहुत स्टेशनरी की कुछ चीज़ें ली थी, और छोटी बेटी जो मेरी ज़हरा है ना, उसके हमने जो है वो 2 मैंने फ़्रॉक्स लिए थे, एक उसकी जैकेट ली थी, तो वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और यहाँ खाने में जो है वो बच्चों से ही हमने पूछा था क्या खाना है, तो उन्होंने एज़ यूजुअल पिज़्ज़ा की जो है वो सब फरमाइश की थी, तो बस हमने वो मंगवाया था। और साथ में जो है वो ये क्रिस्पी चिकन था। तो बस खाना वाना खा कर जो है वो फिर हम लोग घर आ गए थे।
और यहाँ पर जो चीज़ें हम लेकर आए थे जिसमें आपको वो शो कर रही हूँ, ये वजीहा है, ये अपनी छोटी बहुत जो चीज़ें इन्होंने स्टेशनरी की ली थी बच्चों ने, बस वही शो कर रही थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे ख़ुद इतनी क्यूट लगती हैं, और बस ये सब चीज़ें ली थी। और उसके अलावा जो है वो जो मेरी बेटी है वजीहा, उसने अपना ये कॉफ़ी मग भी लिया था। और ये कुछ ज़ारा की जो है वो शॉपिंग जो हम करके लाए थे ये थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।